हेलो स्टूडेंट्स, आज पोइट्री में ऑन हिज ब्राइटनेस पढ़ेंगे, जिसके पोइट जॉन मिल्टन हैं। जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस पोइट थे और उन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था। ऑन हिज ब्राइटनेस उनकी नेत्र ज्योति चले जाने के बाद की लिखी हुई एक पोएम है। तो चलिए आज उनकी इस पोएम को हम पढ़ लेते हैं। When I consider how my light is spent, are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless. कवि कहते हैं when I consider माने सोचना, जब मैं ये सोचता हूँ how my light is spent कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। are half my days, are माने before पहले, मेरी आधी उम्र से हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र से पहले इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिसकी आंखों की रोशनी चली जाए उसके लिए उसका संसार कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है एंड वाइड, विस्तृत हो जाता है एंड डार्क, अंधकार में। तो कवि कहते हैं कि उनका ये संसार और भी ज़्यादा अंधकार में और विशाल हो गया था और विस्तृत हो गया था। तो इन दो लाइनों में कवि कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो मेरा जो जीवन है, मेरा जो संसार है, वो और भी ज़्यादा अंधकार में और विस्तृत हो जाता है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक गुण, टैलेंट माने गुण, वो एक गुण किस चीज़ का, उनकी पोएम लिखने का, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो हाइड माने छिपा हुआ, और डेथ माने मृत्यु, जो कि अब मृत्यु तक उनके साथ ही छिपा है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट माने रखा है या पड़ा है, और अब वो उसके लिए यूजलेस, बेकार ही रहेगा, बेकार ही उनके पास ये पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो कवि इस बात से उदास है और वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो एक टैलेंट है पोएम करने का, वो अब उनकी मृत्यु तक उनके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। Though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning child doth God exact labor light denied, I fondly ask. Though my soul more bent, यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो अभी भी झुकी हुई है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने मेरे भगवान की ओर, मेरे भगवान की ओर, किस लिए? टू सर्व देयर विद, कि देयर विद उपहार, और सर्व माने सेवा, कि उस उपहार से, कौन सा उपहार? जो पोएम लिखने का उनके पास गुण है, कि उस गुण से उनकी सर्व सेवा करूं। यद्यपि अभी तक भी उसकी किसी, जॉन मिल्टन की तीव्र इच्छा है कि वो अपने भगवान की सेवा अपनी कविताओं के द्वारा करें। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने जो ट्रू अकाउंट, कर्मों का जो सच्चा लेखा जोखा है, उसको वो प्रस्तुत कर सकें। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और चाइल्ड माने है यहाँ पे डांटना, और रिटर्निंग यहाँ मृत्यु के उपरांत, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो ही यहाँ ईश्वर के लिए कि वह मृत्यु के उपरांत मुझे डांटें। क्यों? क्योंकि वो ये कहें कि मैंने कविता लिखकर उनकी सेवा क्यों नहीं की। गॉड एक्सेप्टेड दे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन में उन्होंने ईश्वर से अपने भगवान से एक सवाल पूछा है। आई फॉन्डली आस्क, बड़े ही प्यार से उन्होंने एक सवाल पूछा कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर ये चाहते हैं कि दे लेबर लाइट डिनाइड, की लाइट डिनाइड नेत्रहीन व्यक्ति डे लेबर मेहनत करें। तो वो भगवान से सवाल पूछते हैं कि क्या
वे ये चाहते हैं कि नेत्रहीन व्यक्ति भी मेहनत करें। But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. But patience, लेकिन धैर्य जो है, to prevent that murmur, वो रोक, prevent माने रोकना, वह रोक लेता है that murmur, उन शिकायतों को जो कि मैंने की। कवि कहते हैं कि जो शिकायतें की, क्या वो उससे ऊपर वाली लाइन में वो पूछते हैं एक सवाल कि नेत्रहीन व्यक्तियों से भी भगवान मेहनत कराना चाहता है। तो इस तरह की जो भी शिकायतें की हैं, धैर्य उनको तुरंत रोकता है एंड सून रिप्लाइज, और जल्दी ही उत्तर देता है, गॉड डॉथ नॉट नीड, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है किस चीज़ की, इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो मनुष्य के कार्यों की और ना ही उसके उपहारों की। हुज बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, योक है जुआ, जुआ क्या, वो जो जानवरों के कंधे पे बोझ रखते, जिसके सहारे वो बोझा खींचता है, वो जो उसके कंधे पे पड़ा रहता है लकड़ी का, उसके सहारे वो बोझ खींचता है। तो योग यहाँ बोझ है, यानी कि कष्ट है ना। तो वो कहते हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, बियर माने सहना, कि जो हिज है भगवान के लिए, जो उसके दिए हुए कष्टों को सहता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। His estate is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and oceans without rest. They also serve who only stand and wait. His estate, his यहाँ भगवान के लिए यूज हुआ है कि उसकी जो स्थिति है इस किंगली, वो राजाओं की जैसी है, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों की संख्या में जो देवदूत हैं, बिडिंग आज्ञा मानना, और स्पीड माने है तेजी से, वो हजारों की संख्या में देवदूत तेजी से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट, और पोस्ट माने है ट्रेवल करना, यात्रा करना, और लैंड पृथ्वी पर, एंड ओशियंस समुद्र पर, वो समुद्र और पृथ्वी पर यात्रा करते हैं, विदाउट रेस्ट बिना कोई आराम किए हुए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे भी भगवान की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं।